समाज में रहते हुए डिटैच्ड कैसे रहें वो ज़्यादा मुश्किल है। अघोरी बाबा बनना फिर भी आसान है, कीचड़ में रह के कमल बनना ज़्यादा मुश्किल है। हम प्रीचिंग भी करते हैं, सब हैं, समाज में रहते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब तो होता ही है ना, हज़ार चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ। करना भी हमें, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी है। एक पॉइंट है, शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक हैं, जो लिखा हुआ है बस वो ही फॉलो करोगे सीधा, बिना सारी चीज़ें समझे, बैलेंस किए, बेनिफिट होने की बजाय लॉस हो जाएगा। इस श्लोक की थीम पे श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स दिए हैं। थीम क्या है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं। क्या हिंदी है यार। जब लेटने के लिए ज़मीन है, जब लेटने के लिए ज़मीन है तो चारपाइयों और गद्दों की क्या आवश्यकता है? एक सिंपल है। जब मनुष्य अपने हाथ का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो बर्तनों की क्या आवश्यकता है? प्लेट, कटोरी। जब पर्याप्त ओढ़ने अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो सकती है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? इंटरेस्टिंग वर्ड से नहीं तो क्योंकि ये वर्ड्स सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आपको पता ही है, खुद परम वैरागी हैं। पैदा होते ही निकल गए, 18 साल की उम्र में तो पैदा हुए, बाहर प्रकट हुए गर्भ से अपनी माँ के बटिका, और सीधा जंगल में निकल गए बिना कपड़े पहने। ही जस्ट वेंट। सो सुखदेव गोस्वामी से एक्सपेक्टेड है वर्स, बट हमें ये सब नहीं करना, हमें इसकी स्पिरिट कैच करनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते थे कि हम वैराग्य जीवन में पालन नहीं करते, हम रिनंसिएशन की स्पिरिट लेके चलते हैं। क्योंकि बाहर से तो हम ये सब नहीं कर सकते ना, स्पेशली गृहस्थ तो कभी नहीं कर सकता। अगर गृहस्थ ज़मीन पे सो गया तो अगले दिन डाइवोर्स हो जाएगा, आगे पत्नी आपको फेंक देगी उठा के। ज़मीन पे सो रहे हो भैया, तकिया नहीं इस्तेमाल कर रहे, हाथ में खा रहे हो, बर्तन भी नहीं है क्या हो रहा है, मंदिर बंद करो। तो इस श्लोक का फ़ायदा क्या है फिर भागवतम में? अगर गृहस्थ, चलो ब्रह्मचारी फिर भी सोच सकता है करने की, फिर भी अगर हम प्रीचर नहीं है तो, अगर जंगल में रह रहे हैं, कहीं हरिद्वार में गुफा में रह रहे हैं, नीलकंठ में रह रहे हैं, जैसे तो ऐसे ये नहीं रहते, आपके नागा बाबा नहीं रहते, महाकुंभ में आए, वो लोग ऐसे ही रहते हैं, नागा बाबा गौरी लोग पूरे नंगे ही रहते हैं और अपने हाथ में ही खाते हैं, एग्जैक्टली यही फॉलो करते हैं। सो कर सकते हैं, दैट्स गुड, मगर उसके लिए आपको नागा बाबा घोरी बनना पड़ेगा। सोसाइटी में रह के नहीं कर सकते आप। जैन लोग कुछ कोशिश करते हैं ऐसा करने की, जो आपके दिगंबर जैन नहीं होते, बिल्कुल सेम फॉलो करते हैं। देखो भी आपके शास्त्र में भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सा सिटी में घूमते नंगे अश्लील लगता है। नहीं लगता है? आपने कभी देखा है दिगंबर जैन साधुओं को चलते हुए नंगे चलते हुए? नहीं देखा, कभी नहीं देखा किसी ने। हाँ देखना, और राजस्थान में तो बहुत होंगे, तो बहुत अजीब सा नहीं लगता? अजीब सा लगता है बहुत, समाज में असभ्य लगता है। सो इसलिए नागा बाबा अघोरी लोग वो भी जंगल में रहते हैं। कहाँ आते हैं? सिर्फ महाकुंभ में दिखाई देते हैं वो लोग, अदरवाइज तो अपने अखाड़े में ही रहते हैं। उनके अखाड़े होते हैं ना बड़े सारे, वहीं रहते हैं। सो फिर अब क्या ये श्लोक क्या सुखदेव गोस्वामी ने अघोरियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, जैनों के लिए बोला है? हमारे लिए बोला है। हमारे लिए बोला है तो हमारे पे तो एप्लीकेबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम भक्ति पथ फॉलो करते हैं। इवन जो ब्रह्मचारी सन्यासी, हम प्रचारक हैं, तुम नंगे थोड़े ना जाएंगे प्लेन में अमेरिका। भी भागवतम में लिखा है आ जाओ, कस्टम वाले भी डर जाएंगे, कौन आ गया है, क्या हो गया है निकाल दे। तो इट्स इम्प्रैक्टिकल। सो क्या सुखदेव गोस्वामी भागवतम क्या इम्प्रैक्टिकल है? इम्प्रैक्टिकल नहीं है। इम्प्रैक्टिकल समझते ना आप लोग? इम्प्रैक्टिकल क्या कहते हैं? हाँ, अव्यवहारिक नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस श्लोक को पालन करने का तरीका है अपने हृदय में, बाहर नहीं। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने यही स्टेटमेंट बोला है, कैरी द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। दिखाओ मत अपना त्याग। अब आप फॉलो करोगे तो दिखाई देगा ना लोगों को, जैसे अघोरी और ये जैसे जैन दिखाई दे रहे हैं ना, त्यागी हैं इतने बड़े, तो उससे झूठी प्रतिष्ठा आएगी।
अगर इसको एज इट इज़ फॉलो कर लोगे समाज में, एक तो कर नहीं सकते, अव्यवहारिक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि झूठी प्रतिष्ठा आती है इसको फॉलो करने से। लोग कहेंगे वाह क्या वैरागी है, तो आपकी भक्ति की बजाय आपके वैराग्य के लिए आपके पीछे होंगे। ऐसे ही होता है नहीं, कितने महान वो है स्वामी हैं, तो वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कलयुग में भोग तो एक प्रॉब्लम है ही, उससे ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है झूठी पूजा प्रतिष्ठा, जिसके लिए हम भागते रहते हैं। इंसान ज़्यादा भोग के पीछे नहीं भागता, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। उस चक्कर में भोग भी छोड़ देता है, नहीं, अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपना मतलब वाइफ कहेगी देखिए जी हमारे पड़ोसी के पास मर्सिडीज़ आ गई, हमारे पास तो मारुति है, तो हस्बैंड कहेगा कोई नहीं ठीक है ऐसे रह लो, वाइफ कहेगी नहीं मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मेरी नाक कट रही है, तो भागेगा कुत्तों की तरह। ऐसे ही होता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मेरे एक डिवोटी थे मेरे पास डिवोटी है, रो रहे थे मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया यार दिल्ली में? कहते हैं मेरी वाइफ कह रही है मर्सिडीज़ है उसके पास, मुझे ख़रीदनी है, मैं कहाँ से दूँ, मैं जॉब वाला हूँ। तो मेरे नाक में दम कर दिया उसने, मुझे लोन लेके ख़रीदनी पड़ रही है। दैट्स हाउ इट गोज़, संसार ऐसा है नहीं, होता है ऐसे। इट्स एक ट्रेन में भी मैं था, तो एक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही थी पूरे रास्ते, दिल्ली से राजपुरा तक पूरे रास्ते लड़ रहे थे। तो जब कुरुक्षेत्र पहुँचे, मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो कुत्ते बिल्लियों की तरह? तो हस्बैंड कह रहा था ये पागल हो गई है, इसको आईफोन चाहिए, आईफोन 14। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, पीछे पड़ गई है क्योंकि इसके दोस्त के पास है। अब दैट्स हाउ इट गोस। पूरा सोशल प्लेटफॉर्म पूजा लाभ प्रतिष्ठा ही है, यही है ना, पूरा सोशल प्लेटफॉर्म, अपना नेम फेम बस। इसलिए हम उसमें भी नहीं ट्रैप होना चाहते, क्योंकि उसमें एक बार घुस गए, भोग में घुस गए तो निकल सकते हो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में घुस गए तो कभी नहीं निकल सकते वहाँ से। रिटर्न यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ से वापस नहीं आ सकते, बस शक हो गए। तो इसलिए भी हम इसको लिटरली फॉलो नहीं करना चाहते, तो हम इसको अपने हृदय में रखते हैं श्लोक को। तो बाहर से आप सब फॉलो करो, मगर हार्ट में आप किसी चीज़ से अटैच ना हो। बस ये टेक्निक है समाज में रहने की। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ, 10 बच्चे, पहली वाइफ मर गई, दूसरी शादी हुई, जज हैं, बट फिर भी परम भक्त हैं, डिटैच्ड हैं। वो कैसे करना है वो बात अलग है, बट मतलब हम समाज में रहते हुए डिटैच्ड कैसे रहें वो ज़्यादा मुश्किल है। अघोरी बाबा और जैन बनना फिर भी आसान है, इतना आसान वो भी नहीं है, बट समाज में रह के या कीचड़ में रह के कमल बनना ज़्यादा मुश्किल है, वो करना बहुत मुश्किल है। कैसे करना है वो भी आ जाएंगे, बट आइडिया यही है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पहली लाइन में यही मैं कमेंट कर रहे हैं। शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए, बस आइडिया ये है। बेकार में जीवन की नेसेसिटीज़ बढ़ाओ मत, जैसे मैं कल बता रहा था, सिंपल रहो। ये तो चलो एक पॉइंट है। अब पपट पढ़ना, मगर अब क्वेश्चन ये है कि कीचड़ में रह के कमल की तरह कीचड़ में कैसे रहें, वो बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है। इसलिए हम प्रीचिंग भी करते हैं, सब हैं, समाज में रहते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब तो होता ही है ना, 1000 चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ। कभी कभी हमारे पास डिवोटीज आके ये भी बोलते हैं कि प्रभु जी हम सब कुछ छोड़ के वृंदावन शिफ्ट हो जाएं। नहीं, मुश्किल है भक्ति करना, मुश्किल तो है ही, बट करना भी हमें, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी है। जा रे देखो तारे कहो, वो भी तो भगवान का, वो भी तो ऑर्डर फॉलो करना है। तो अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो किसी का नंगे थोड़े ना जाओगे डोनेशन लेने। क्यों रावत आप नंगे जाओगे? तो प्रकट रूप आप जाओगे नंगे? डोनेशन लेने आया है, नंगे क्यों? भागवतम में लिखा है, देखो कपड़ों की क्या ज़रूरत है? दैट्स एब्सोल्यूट रिडिकुलस, वो नहीं कर सकते हम। तो भगवान का ऑर्डर भी फॉलो करना है, तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है। मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्रों में एक पॉइंट है, शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक हैं, अगर आप उसको एज इट इज़
फॉलो करना शुरू कर दोगे, मतलब एज इट इज़ तो करना है, बट एज इट इज़ लिखा है, बट जो लिखा हुआ है बस वो ही फॉलो करोगे सीधा, बिना सारी चीज़ें समझे, बैलेंस किए, तो बेनिफिट होने की बजाय लॉस हो जाएगा। तो जैन मुनियों ने यही किया ना, ये श्लोक पढ़ा, चलो भी करो, कर लिया तो लॉस हो गया। अब ना वो बाहर जा सकते हैं प्रचार करने, ना सिटी में घूमते हैं, ज़्यादा प्रचार कहाँ है, ज़्यादा बताओ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अघोरी नागा बाबा भी इतने से ही पड़े हुए हैं, ज़्यादा प्रचार किसका हो रहा है, इस्कॉन का नहीं, वर्ल्ड वाइड। तो धर्म हमें यही सिखाता है, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो मगर संसार के लिए नहीं हो, वो छोड़ देनी चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास भगवान की कृपा से कुछ है तो उसको संसार के कल्याण के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो लगाओ, अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए और कपड़े पहन के आप भगवान का यश फैला सकते हो तो कर लो, तो फिर हमें श्लोक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अगर वो भगवान के प्रचार में, भगवान का सेवा में रुकावट है तो मत करो, दैट्स द होल आइडिया। मगर दूसरी तरफ भगवान की कोई बात ना मानना भी गलत है ना, वो भी गलत है। एक बात तो हम भगवान के लिए भगवान की बात छोड़ सकते हैं, वो है ना, भगवान के प्रचार के लिए हम भगवान की बात छोड़ सकते हैं, चलो वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम भगवान की बात प्रचार भी करते हैं और बात भी मान ले तो बात ही क्या है, तो सोने पे सुहागा है। तो इसलिए हम ये जो भगवान की बात है हम प्रचार भी करते हैं, सब करते हैं। अब भगवान कहेंगे तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम नंगे क्यों नहीं घूम रहे थे, हाथ में क्यों नहीं खा रहे थे, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अगर भगवान आके कहें देखो भागवतम का श्लोक है, तुम क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्या आंसर करोगे भगवान को, क्या हो गया, पूरा लेक्चर हो गया, क्या आंसर करोगे। ठीक है, हम ये फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हम आपका प्रचार करने के लिए, आपका यश फैलाने के लिए हमें ये श्लोक फॉलो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, एक तो ये आंसर है ना, ये करेंगे तो आपका यश के आपका दूसरा ऑर्डर खत्म होगा, जा रहे देखो तारे कहो, तो हम वो ऑर्डर फॉलो करते क्योंकि वो ऑर्डर में आपकी सेवा भी है और संसार का कल्याण भी है। और दूसरा आंसर क्या होगा, हाँ, दूसरा आंसर ये होगा कि भगवान हमने आपकी बात को मना नहीं किया है, ये सब आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे हम चीज़ों से आसक्त ना हो, फंसे ना, हमें पता लग रहा है आप हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं कि आप ज़मीन पे सो या अपने तकिए मत इस्तेमाल करो क्योंकि जिससे हम फंसे ना भोग में। तो हमने भोग वासना अपने हृदय से, हमने अपने आत्मा से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से कोशिश कर रहे हैं हम। और वो आप तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, आप जानते हैं कि हम कितना भोग करते हैं और कितना भोग नहीं करते, हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो बस, तो भगवान कहेंगे ओके फाइन, दैट्स ओके, क्या कहेंगे, ठीक है, अच्छा है। तो इसलिए हम लोग ज़मीन पे नहीं लेटते, हम लोग लेटते हैं बेड पे, चारपाई पे। बट ऐसा नहीं है कि चारपाई ना मिले तो हम नीचे नहीं लेट सकते, ऐसा तो है ना। कुछ लोग तो बेड के बिना लेट ही नहीं सकते, ठीक है, फिर जो मिल जाएगा दैट्स ओके। हम लोग, कुछ लोगों को तकिए की आदत ही होती है, नहीं, कुछ लोग तकिए के बिना नहीं सोते, ठीक है, दैट्स ओके। अपनी भा इस्तेमाल नहीं करते, तकिया इस्तेमाल करते हैं, बट हम लोग तकिए के चक्कर में आपकी सेवा नहीं छोड़ते, ऐसे ही है ना, कहाँ छोड़ते हैं, ठीक है, हम स्लीप ले लेते हैं। सो ये आइडिया है। तो हम लोग भोग नहीं कर रहे, हम लोग चारपाई को, तकिए को, कपड़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति होती है। ये भी एक प्रिंसिपल है, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भी सिद्धांत दिया है। इस संसार में जब आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो, या तो भोग कर सकते हो, सेवा में लगा सकते हो। अगर सेवा में लगाओगे तो वो भक्ति हो गई, फिर भोग नहीं हुआ। अपने लिए कर रहे हो तो भोग हो गया। तो तकिए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तकिए के चक्कर में आप ज़्यादा सो जाओ और सेवा छोड़ दो तो प्रॉब्लम है। तो कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंगे क्यों घूमना है। मगर कपड़ों के चक्कर में आप फिर उसके बाद सारा टाइम आपने पैसे कमाने में, या जैसे मैं बता रहा था आईफोन,
गाड़ी के चक्कर में पैसे कमाने में लगा दिया सारा टाइम, भक्ति की सेवा छूट गई, कम हो गई, वो प्रॉब्लम है। अगर आपकी पुश्तैनी चलता आ रहा है, मान लीजिए पहले से ही अमीर हो आप, तो गाड़ी खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, खरीद लो। वो कह रही है मर्सिडीज़ ले, तू मर्सिडीज़ ले भाई, शांत बैठ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रयास नहीं लग रहा, उसमें कुछ ऐसा कुछ इतना लॉस नहीं है। हाँ वो बात है, पैसे आपके फालतू में फूक रहे हैं एक टीन के डिब्बे पे, वो बात अलग है, बट समटाइम्स थिंग्स एडजस्ट करनी पड़ती है। सो ये है बस, ये इस श्लोक का मीनिंग है। एक तो ये मीनिंग है, क्लियर हो गया। एक मीनिंग है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल समझते हो ना, लोकल लेवल कैसे कहेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तित्व लेवल पे मीनिंग है हमारे लिए, हर एक के लिए। एक मीनिंग है प्रभुपाद पॉपट में ले रहे हैं समाज के लेवल पे। समाज के लेवल भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, समाज भी हमारा, सभ्यता भी, और जो सभ्यता है वो उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना दी हमारी, और जो हमारे कंफर्ट्स हैं उसको ज़रूरतें बना दी हैं, आराम को ज़रूरत बना दी है। आराम को ज़रूरत नहीं है, आराम क्या है, हराम है, मगर उन्होंने कहा नहीं ये ज़रूरी है, ये उल्टा कर दिया उन्होंने। क्योंकि पहले ज़माने में लोग गांव में रहते थे, कहाँ होते थे बताओ, बेड होते थे, कोई नहीं, अब तो 1-1 लाख का बेड आ रहा है, क्यों लेना है, एक सिंपल बेड से भी हो सकता है। गांव में तो कुछ होता ही नहीं था, पहले ज़मीन पे सोते थे आराम से, और ऐसे ही था, मतलब गांव में बच्चे नंगे घूमते थे, पता है आपको। तो पहले डाइपर वाइपर नहीं होते थे, बच्चों के डाइपर बनाते जा रहे हैं, पॉन्ड्स छिड़कते जा रहे हैं, वो पहले तो नंगा घूमता था बच्चा, बस देखा है ना आपने, गाँव गाँव में देखा, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमते थे, कोई मतलब अपने आराम से घूमते थे। तो यही था, कपड़ों की क्या ज़रूरत है, नंगा घूम रहा है वो। वैसे भी गांव वाले जो थे वो प्रैक्टिकली नंगे ही थे, नीचे धोती पहनते थे गर्मियों में, ऊपर कुछ नहीं होता था। साउथ में जाओ ऐसे ही होता है, नहीं धोती होता, ऊपर कुछ नहीं होता, बस छोटी छोटी सी धोती होती है, अपना घूमते आराम से। सो बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड थी सभ्यता। सो अब क्वेश्चन ये है कि मैंने क्वेश्चन था ना कि हम कीचड़ में रह के कमल कैसे बने, वो यही है आत्मतृप्ति। श्रील प्रभुपाद ला रहे हैं, आत्मतृप्ति से व्यक्ति समाज में रह के भी भोग वासना से दूर, तकिया इस्तेमाल करते हुए भी, कपड़े इस्तेमाल करते हुए भी भोग से दूर रह सकता है, वैराग्य की जो स्पिरिट है अपने हृदय में रख सकता है। सोचने से नहीं होता, ये सोचने से भी होता है, एक स्टेप है, चलो मुझे आसक्त नहीं होना, बट आत्मतृप्ति से कर पाओगे। जब अंदर आत्मतृप्ति आएगी तो आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होगे, मगर आप फंसोगे नहीं उनमें, और भगवान की सेवा के लिए वो इस्तेमाल कर लोगे। सभ्यता में भी, समाज के लेवल पे भी, अगर समाज सेल्फ कैसे कहते हैं, आत्मतृप्ति को क्या बोलते हैं, अगर समाज भी आत्मतृप्ति होगा, संतुष्ट होगा हर व्यक्ति, तो समाज भी फालतू की चीज़ें नहीं बोलेगा। ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट से ये लो ये लो ये लो ये लो, कौन क्यों करेगा, समाज संतुष्ट है, लोग ही संतुष्ट है, तो एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कहेंगे अभी ये खरीद लो, फायदा आराम मिलेगा, ये खरीद लो आराम मिलेगा, हमें चाहिए ही नहीं, दैट्स ऑल, फिनिश, काम खत्म हो गया। तो ये आत्मतृप्ति कैसे आएगी, भक्ति करने से नहीं। भक्ति करने से आप अपने अंदर तृप्त हो गए तो चाहे तकिया हो चाहे नहीं हो, चाहे बेड हो चाहे नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जो है उसको इस्तेमाल करो भक्ति सेवा के लिए, हेल्दी रहो, इस्तेमाल करो, भगवान की सर्विस करो, तो उन चीज़ों में आदमी नहीं फंसता। इसलिए भक्ति कृष्णा कॉन्शियस हम सही से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सिर्फ अच्छे से नहीं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस हम इस लक्ष्य से करें कि मैं आत्मतृप्त हो जाऊँ। अंतर ज्योति अंतर आरामा, गीता में कृष्णा कह रहे हैं। तो फिर हम सेवा भी हो जाएगी, भगवान का ये ऑर्डर भी कटेगा नहीं, क्योंकि ये श्लोक हम अंदर से फॉलो कर रहे हैं और प्रचार हम बाहर से कर रहे हैं। जन्म सार्थक करी, वो वाला श्लोक हम वैसे कर रहे हैं, तो बस हो गया, काम खत्म। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई लैंड अप देयर। क्या कह रहे, कौन पूछ रहे? ठीक है, हरे कृष्ण। वैसे अगर आप कपड़े पहन के नहीं आओगे तो मंगल आरती में नहीं आ सकते,
यहाँ पे खड़े कैसे होगे, इतनी ठंड है। तो सेवा रुकेगी नहीं। अब हम आगे कल से कपड़े कम पहनेंगे, कपड़े मना कर रहे हैं। आज वस्त्र की आवश्यकता है। अगले दिन बीमार हो जाओगे, नहीं क्या करोगे। अमेरिका में लोग -डिग्री पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रशिया में भी -डिग्री, जो ऊपर रशियन जो ऊपर के जो मतलब नॉर्थ रशिया में बहुत बर्फ़ होती है ना, -20-25 चला जाता है, उसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भगवान के किताब वितरण। कैसे करें, कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना, बीमार हो जाएगा वो, ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं, अपने लिए या भगवान की सेवा के लिए? हाँ बस ये है, सेवा के लिए पहन रहे हैं तो अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कपड़ों से आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छी जैकेट पहनूंगा, ये पहनूंगा, ठीक है, दैट्स ओके, डिसेंट होनी चाहिए। वो आसक्ति कैसे हटाएंगे अंदर से भगवान से आसक्त हो गए तो इन चीज़ों से आसक्त नहीं हो गए, तो हो जाएगी, वो भक्ति से हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।